मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। जैसे कि कल मैंने देखा कि प्रभु को मन, इंद्रियों और बुद्धि से नहीं पाया जा सकता, इसलिए इंसान को मन और बुद्धि से ऊपर उठना होगा। हर एक इंसान रोज 3 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है जागृत अवस्था, जब इंसान स्वयं को सजग समझता है। दूसरी स्वप्न अवस्था, जब हम सोने जाते हैं और हमें सपने आते हैं। तीसरी अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। इसमें इंसान इतनी गहरी नींद में होता है जहां उसे सपने नहीं आते। इस गहरी नींद से जागने पर इंसान ताजगी महसूस करता है, उसे नई शक्ति मिलती है और अगले दिन वह अपना काम काज फुर्ती से कर सकता है। मनुष्य रोज रात को कुछ समय इस सुषुप्ति अवस्था में जरूर जाता है। इन तीनों अवस्थाओं से आगे एक और अवस्था होती है जिसे गुरबानी में चौथा पद कहते हैं। ऋषियों ने उसे तुरिया कहा है। जब इंसान इस तुरिया पद पर पहुंचता है तब उसे समाधि लग जाती है। उसे अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है, विचारों से परे हो जाता है। इस समाधि में उसे भगवान के दर्शन होते हैं। भक्त अपने परमात्मा को देख सकता है। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में भक्त का अस्तित्व होता है, वह प्रभु से अलग होता है, जुदा होता है और वह कहता है मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, मैं प्रभु को देख रहा हूँ। सविकल्प समाधि में एक मैं हूँ और दूसरा वह है जिसे मैं देख रहा हूँ। I am the subject, he is the object। जब भक्त को प्रभु के दर्शन होते हैं तो उसे अनंत आनंद का अनुभव होता है, किंतु जब समाधि से बाहर आता है तो चुप हो जाता है। यदि आप उनसे उसके अनुभव पूछेंगे तो वह उसका बयान शब्दों में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर तो शब्दों और विचारों के बाप दंड से परे हैं। निर्विकल्प समाधि भक्त को और आगे ले जाती है। इसमें केवल एक ही एक है, न भक्त होता है, न भगवान होता है और न ही भक्ति होती है। न माशूक है, न आशिक है और न इश्क होता है। इस समाधि में भक्त अनंत आनंद के सरोवर में डुबकियां लगाता है। जब भक्त को प्रभु के दर्शन होते हैं तब उसके अंदर परम प्रेम उत्पन्न होता है। उस भक्त के भीतर प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। फिर वह ईश्वर प्रेम के नशे में चूर चूर रहता है। गुरु नानक देव जी ने अपने एक दोहे में कहा है, गांजा भंग आफीम मद उतर जात प्रभात, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री चैतन्य जब गया गए थे तो उस समय वे न्याय के प्रोफेसर थे, और जब लौटे तो उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कुछ याद नहीं था। सारा समय जहाँ देखते वहाँ उन्हें कृष्ण ही नजर आते। उनके मुख पर एक ही नाम था, कृष्ण 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 बोल, हरि 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 बोल। वे कृष्ण के नशे में ही रहते थे। गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, इस संसार में एक एक इंसान को अपनी अपनी मस्ती होती है। किसी को पैसे की मस्ती होती है, तो किसी को भोग विलास की, किसी को सुंदरता की, और किसी को ओहदे की। धन्य है वह इंसान जिसे श्री कृष्ण के प्रेम की मस्ती है और वह उसके प्रेम में दीवाना हो जाता है। मीराबाई ने अपने भजन में कहा है, मैं तो प्रेम दीवानी, मैं प्रभु प्रेम में दीवानी हो गई हूं। हमारे अंदर कब ऐसी मस्ती आएगी और कब हम प्रभु के प्रेम में दीवानी हो जाएंगे। इस प्रेम को जगाने के लिए पहले हमें प्रभु को पाना होगा, श्री कृष्ण को पाना होगा। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी से पूछा गया कि श्री कृष्ण को कैसे पाएं। उन्हें कहाँ ढूंढें। साधु वासवानी जी ने उत्तर में अपने जीवन का एक अनुभव बताते हुए कहा, बहुत साल पहले मैं भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए उनकी तलाश में निकल पड़ा। मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में गया, तीर्थ स्थानों पर गया, नदियों के किनारों पर, पहाड़ी की चोटियों पर जाकर बैठा। मेरे दिल के अंदर एक ही पुकार थी, हे भगवान, मेरे दिलबर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? कैसे तुम्हें पाऊं? किंतु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, मैं अपनी आंखों में आंसू लिए, अपने दिल में दर्द भरी पुकार लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी। कुछ समय बाद मैंने एक आवाज सुनी। उस आवाज ने कहा, मेरे प्रिय, मैं वहां हूं जहां गरीबों की, दुखियों की, दरिद्रों की प्रेम और श्रद्धा से सेवा की जाती है। ये गरीब, दरिद्र, अपंग, सूरदास कौन है? ये हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रतिरूप। साधु वासवानी जी ने बार बार अपने उपदेशों द्वारा यह शिक्षा दी है कि इन गरीबों, दरिद्रों, अपंगों, सूरदासों की सेवा इस भावना से करनी है कि ये सब ईश्वर के रूप हैं। मन में यही भावना होनी चाहिए कि हे भगवान, मेरी इस छोटी सी सेवा को स्वीकार करें, तो ही धीरे धीरे आपके अंदर प्रभु के लिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। जिस प्रकार पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का प्रेम भी एक पारस की तरह होता है, जो मनुष्य को नया बना देता है और वह भक्त बन जाता है। फिर वह भक्त किसी को दुख या कष्ट नहीं पहुंचाता। उसके दिल में किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं होता। उसे न किसी का भय होता है, न किसी की चिंता। वह सदा के लिए चिंता मुक्त हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसी बात को सोचकर मन ही मन में डरते रहते हैं। एक साहूकार था, उसके पास बहुत धन दौलत थी, हीरे जवाहरात थी। एक बार वह दोपहर के समय एक रास्ते से गुजर रहा था। सूरज की चमक बहुत तेज थी।
उसने कुछ लाल चमकती चीज देखी और वह उसे माणिक समझ बैठा। उसने तुरंत उसे उठाना चाहा। जैसे ही उसने अपना हाथ डाला तो वह माणिक नहीं था। दरअसल क्या हुआ, किसी ने पान खाकर थूका था, किंतु सूरज की तेज चमक के कारण ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर माणिक रखा हो। साहूकार झेंप गया। वह इधर उधर देखने लगा। उसे डर था कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। सोचने लगा, यदि किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने इधर उधर देखकर संतोष की सांस ली, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। उस साहूकार का एक मित्र था जिसकी शादी की सालगिरह थी और मित्र ने साहूकार को दावत पर बुलाया था। बड़े लोग अक्सर ऐसे अवसर पर मनोरंजन के लिए नाचने गाने वालों को बुलाते हैं। एक नाचने वाली ने इस साहूकार की तरफ देखकर गाना शुरू किया। मैं तो जान गई रे, मैं तो जान गई रे। वह बार बार साहूकार की तरफ देखकर यही गाती, मैं तो जान गई रे, मैं तो जान गई रे। साहूकार को लगा कि इस नाचने वाली ने मुझे पान की थूक में हाथ डालते देख लिया है। वह बहुत घबरा गया। उसने मन में सोचा कि इज्जत का सवाल है, अब किसी तरह मुझे इसका मुंह बंद करना होगा। इसने अपनी जेब से 100 के नोट निकाले और उस नाचने वाली को दिए। नाचने वाली ने जब इतने सारे नोट देखे तो उसे लगा शायद साहूकार को उसका गाना बेहद पसंद आया है। वह और भी जोर से और उत्साह से गाने लगी, मैं तो जान गई रे, मैं तो जान गई रे। साहूकार और डर गया। उसने नाचने वाली को चुप कराने के लिए अपनी बहुत सुंदर और कीमती शॉल उतारकर दे दी। नाचने वाली ने समझा कि साहूकार उसके गाने से बहुत खुश है। अब वह गाने लगी, मैं तो कुछ दूंगी, मैं तो कह दूंगी रे, मैं तो कह दूंगी रे। साहूकार मन ही मन सोचने लगा, अब कैसे इसे चुप कराऊं। उसकी कमीज पर सोने के बटन लगे हुए थे। उसने वे भी निकालकर नाचने वाली को दे दिए। नाचने वाली और जोर जोर से गाने लगी, वक्त आ गया है, मैं तो कह दूंगी रे, मैं तो कह दूंगी। आखिर साहूकार से रहा नहीं गया और उसके मुख से बड़बस निकल पड़ा, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, पान की थूक में हाथ ही तो डाला है ना। नाचने वाली कुछ समझी नहीं, क्योंकि वह तो कुछ जानती ही नहीं थी और बाकी दावत में आए लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। इस साहूकार की तरह हम भी सदा भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, किंतु जो श्री कृष्ण का भक्त है उसे कोई भय या डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास है कि जो कुछ हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। श्री कृष्ण से प्रेम करें, उनके प्रेम के नशे में चूर चूर हो जाएं। लोग नशा करने के लिए शराब पीते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि असली नशा करना चाहते हो तो श्री कृष्ण के प्रेम का नशा करो, फिर सब कुछ भूल जाओगे। प्रभु से यह नशा मांग लो। फकीरा मौज में गुम होकर हुए मस्तान, हुए मस्तान।
फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। गई हस्ती आई मस्ती, गई हस्ती आई मस्ती, हुस्न हो में हुआ हैरान, हुस्न हो में हुआ हैरान। फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। होके पनाह बुलाया आशिकों ने सारा जहां, होके पनाह बुलाया आशिकों ने सारा जहां। नशे एक नूर में होके, नशे एक नूर में होके, वहदत का किया व्यवहार, वहदत का किया व्यवहार। फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, फकीरा मौज में गुम हो, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान, हुआ मस्तान। यह प्रेम तब जागता है जब हमें ज्ञान होता है कि ईश्वर हम में से एक एक जीव को कितना प्यार करते हैं। प्रभु को हमारे प्रति जो भावपूर्ण प्रेम है वह अनंत है। इन्फिनिट इज हिज लव फॉर ईच वन ऑफ अस। परमात्मा एक एक पल हमारा ध्यान रखते हैं, एक एक कदम पर वे हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम में से कितने अभी तक इस बात से अनजान हैं। कई लोग ऐसे हैं, यदि उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वे ईश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं। एक महिला थी, उनके पति व्यापार के लिए विदेश गए। अचानक पति को टाइफाइड हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब महिला ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वह ईश्वर को कोसने लगी। इंसान का स्वभाव है, वह किसी भी बात के लिए स्वयं को दोष देने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराता है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है वह हमारा अपना किया होता है, जो वापस हमारे पास लौट आता है। यदि टाइफाइड होता है, निमोनिया, टीबी या कैंसर होती है तो यह हमारे कर्मों का फल है। इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, प्रभु का कोई दोष नहीं है। यह महिला जो पति की मृत्यु के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा रही थी, उसका एक 9 महीने का बच्चा था। एक दिन वह महिला अपने शिशु को गोद में लेकर कहीं से गुजर रही थी, तब उसकी भेंट एक संत से हुई और वह महिला ईश्वर को भला बुरा कहने लगी। संत ने उस महिला की ओर देखकर कहा, बहन जी, आपकी गोद में जो बच्चा है उसे फेंक दो, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। महिला ने कहा, श्रीमान, यह आप क्या कह रहे हैं? संत ने कहा, फेंक दो, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। महिला ने कहा, अरे यह क्या कह रहे हो? संत ने कहा, फेंक दो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपया दूंगा। महिला ने कहा, आप समझ रहे हैं ना, आप क्या कह रहे हैं? यह मेरा बच्चा है, यह मेरे जिगर का टुकड़ा है,
इसमें मेरी जान है, इसे मैं कैसे फेंक सकती हूं। तब संत ने शांत स्वर में कहा, तुम जितना अपने बच्चे से प्यार करती हो उसे कहीं हजारों लाखों गुना अधिक ईश्वर हम में से एक एक से प्रेम करते हैं। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।